मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़ने वाले संजय शुक्ला को अब आने वाले दिनों में समाज का भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इस समय हम इंदौर के कानीकुत समाज के भवन के बाहर मौजूद है। ये कानीकुत समाज का भवन है और यहाँ पर आने वाले दिनों में कार्यकारिणी को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज जहाँ पर एक पक्ष आया है जो विभिन्न तरह से कई तरह के आरोप लगा रहा है। हम बात करते हैं भैया किस तरह के आरोप है और क्या जो पूर्व विधायक थे संजय शुक्ला, क्या उनको आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना पड़ सकता है? जी देखिए, ये आरोप पहले स्पष्ट कर दूं कि संजय शुक्ला जी के ऊपर नहीं है, ये यहाँ की व्यवस्था के ऊपर है। अब जो व्यवस्था के जवाबदार हैं स्वतः ही उनके ऊपर आरोप आ जाएंगे। सबसे पहली बात मैंने आज यहाँ अंदर प्रमाणित भी करा कार्यकारिणी की बैठक में। ये बोले 2 करोड़ की इनकम नहीं है, तो मैंने बोला कि बताइए क्या है, तो उन्होंने बोला प्रति महीना 11.5 लाख रुपए की इनकम है। बोला ठीक है, आपके इस बैलेंस शीट के अनुसार ये जो कॉलेज हमने किराए पे दिया है कॉमर्स का, इससे 4.5 लाख रुपए महीना किराया लेते हैं। तो भैया जो हम कॉलेज स्वयं चला रहे हैं नर्सिंग कॉलेज, इसमें भी हम 4.5-5 लाख रुपए कमाते होंगे। उसको अगर हम 11.5 लाख रुपए में जोड़ लें, जो 50 लाख रुपए हम आपने लोगों को किराया बाकी रख के उपकृत कर रखा है, उसको लेकर के उसकी एफडी करा दें और 1-आधे% का भी ब्याज आए तो 25-50 हजार रुपए वहां से बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से अगर सब चीजों को जोड़ ले तो 17 लाख रुपए महीना हमारे पास इनकम है। और मैं तो ये कहूंगा, आप खुद सोचिए कि 4.5 लाख रुपए अगर वो किराया दे रहा है तो हमारा नर्सिंग कॉलेज 4.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाता होगा, लेकिन उतना भी जोड़ दें तो 17 लाख होता है। तो वो 2 करोड़ रुपए की हम विस्तृत जानकारी क्यों नहीं देते हैं समाज के सामने? यहाँ पर कम किराए में पदाधिकारियों ने 6600 रुपए में दुकान ले रखी है और 15,000-18,000 में दूसरों को दे रखी है। ये अनियमितता नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? चंद 3-4 लोगों के ऊपर 50-60 लाख रुपए किराया बाकी है, यह अनियमितता नहीं है क्या? इतनी सी जगह टेंट लगा, उसका हमने पैसा पेमेंट 72,000 रुपए करा, यह अनियमितता नहीं है क्या? यहाँ पर जो पार्किंग हो रही है, एक अस्पताल का संस्थान है, उसकी वर्षों से हो रही है, इससे हम 1 रुपया नहीं ले रहे, यह अनियमितता नहीं है क्या? क्या वो अस्पताल हमारे कानकुट ब्राह्मण के गरीब लोगों को क्या डिस्काउंट देता है? ये सब बातें जब मैंने उठाई तो मेरे को आज समाज की प्राथमिक सदस्यता से बाहर करने के लिए बैठक चल रही है। तो मैंने बैठक में अपना पक्ष रख दिया। खैर, इनके निर्णय से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने कोर्ट का आदेश करा दिया है, 6 दिसंबर तक चुनाव की तारीख तय करके फर्म्स एंड सोसाइटी देगी। अगले 2-3-4 महीने के अंदर चुनाव होगा ही होगा और समाज के जो आजीवन सदस्य हैं 3200, वह तय करेंगे समाज में अब किस प्रकार के लोग बैठे हैं, पारदर्शिता वाले लोग बैठे या जो मैंने आपको अनियमितताएं बताई है अनियमितता करने वाले लोग बैठे। ये सब हम आपस में रिश्तेदार हैं। लड़ाई किसी से किसी की व्यक्तिगत नहीं है, व्यवस्था से लड़ाई है। लेकिन जो इस व्यवस्था के संरक्षक बन जाएंगे उनसे अपने आप लड़ाई हो जाएगी। आदरणीय कृपा काका से हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी, जो आज भी उन्होंने बात करी, पूर्व में भी करी थी। वो इतने वरिष्ठ हैं, उनको तो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठकर न्याय करना चाहिए था। ये थे हमारे साथ दूसरा पक्ष जो कई तरह के आरोप लगा रहा है। फिलहाल ये कार्यालय है, यहाँ पर अभी गहमागहमी बहस चली, उसके बाद दूसरा पक्ष इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की बात रखता है, हम प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला, किस तरह का विवाद हुआ। हमने मीटिंग बुलाई थी, जो कार्यकारिणी हमारे आदरणीय विकास अवस्थी जी है, उन्होंने समाज को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग बातें करी है, तो उनको नोटिस दिया गया था। उनने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया आज। तो हमने आज एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के माध्यम से 3 दिन बाद एक मौका उनको और दिया गया है कि आपने समाज को जो बदनाम करा है, कि समाज से बड़ा कोई नहीं होता है। सोशल मीडिया पर जो भी आपको जो बात करनी थी यह कमेटी में आके बात करें, पर उन्होंने नहीं करी। उसके बावजूद हमने समाज को नोटिस दिया गया था, उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। तो आज कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि उनको एक मौका और दिया जाए, जिससे वो अपना स्पष्टीकरण दे सके, उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी। भैया, मीडिया के सामने आके उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो आर्थिक अनियमितता हो रही है और उसकी बात को लेकर मैंने बात रखी। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। कानीकुत समाज के अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़ने वाले संजय शुक्ला हैं। फिलहाल जिस तरह के तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में विधायक संजय शुक्ला अपना किस तरह का पक्ष रखते हैं। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।